आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में 11 मई से होगा यूपी स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। 45 जिलों से करीब 350 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आगामी 11 से 13 मई तक किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में प्रदेश के लगभग 45 जिलों से करीब 350 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इनमें विशेष रूप से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन एवं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सैयद राफत रिजवी के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में जनरल सेक्रेटरी अरविंद शेरवालिया, मेरठ जिला सचिव आदित्य मकोरवाल, ट्रेजरर सुशील कौशिक, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर अंशी शर्मा, डीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह और डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर संदीप कुमार विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं। एसोसिएशन को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन एवं वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश, ओडिशा और अहमदाबाद में होना है। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। कोलकाता के परेड ग्राउंड में कल लेंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने का ऐलान किया गया। बैठक के दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल सुबह 10 बजे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। यहां से 2021 में भी उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन पर सस्पेंस। टीवी के बहुमत से दूर तो कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन को लेकर हलचल के बीच सस्पेंस बना हुआ है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण मांगा है। इस बीच टीवीके कानूनी विकल्पों के साथ भाकपा, माकपा और बीसीके से सरकार में शामिल होने के लिए बातचीत कर रही है। इन तीनों दलों के पास 2-2 सीटें हैं। टीवीके के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने चेन्नई में सीपीआई नेताओं से मिलकर समर्थन मांगा, लेकिन ये दल इस मामले में कल निर्णय लेंगे। दूसरी ओर केरल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चैनीथला के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, जबकि पार्टी विधायक दल ने नेता चयन की जिम्मेदारी हाईकमान पर छोड़ दी है। केरल में कांग्रेस ने सबसे अधिक 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी मुख्य सहयोगी मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। डीआरडीओ ने विकसित किया पहला स्वदेशी ग्लाइडेड वेपन सिस्टम। सामान्य हथियारों को भी बना देगा घातक। डीआरडीओ ने एक ऐसा स्वदेशी अत्याधुनिक ग्लाइडेड वेपन सिस्टम तारा तैयार किया है जो किसी भी सामान्य हथियार को भी घातक हथियार में बदल सकता है। डीआरडीओ और वायुसेना ने इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया है। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो सामान्य वेपन को सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्देश्य जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कम लागत वाले हथियारों की मारक क्षमता को बढ़ाना है। यह मॉडर्न और कम लागत वाले सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले पहला ग्लाइडेड हथियार है। इसे डीसीपीपी और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। सीज फायर के बीच अमेरिका ने किया ईरान के केशम और बंदर अब्बास पर जवाबी हमला। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी
सीज फायर के बावजूद एक बार फिर टकराव के हालात बन रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी तो अमेरिका ने ईरान काशेम और बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। इसके साथ ही ईरान के मिनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद की गई ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक लव टैप है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी बलों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इनमें ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड और कंट्रोल सेंटर, खुफिया निगरानी केंद्र शामिल है। दूसरी ओर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान और अमेरिका एक ऐसे शुरुआती फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत 30 दिनों तक सैन्य गतिविधियां रोकी जा सकती हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से व्यावसायिक जहाजों के लिए खोला जा सकता है। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 213 और निफ्टी 93 अंक तक फिसला। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 212.58 अंकों की गिरावट के साथ 77,631.94 और एनएससी निफ्टी से 93 अंक फिसलकर 24,233.65 पर कारोबार शुरू किया। इस बीच सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 7 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले, जबकि बाकी सभी 23 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में ओपन हुए। इस तरह निफ्टी की 50 में से सिर्फ 14 कंपनियों के शेयर तेजी के साथ खुले और बाकी सभी 36 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में नजर आए। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के भाव में मामूली कमी, चांदी की चमक बढ़ी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के दाम में मामूली कमी आई, जबकि चांदी के रेट में करीब 4,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,51,140 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,50,535 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट बढ़कर 2,55,200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।